निजी स्कूल संचालकों ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार देश की नई शिक्षा नीति को तोड़ मरोड़ कर लागू कर रही है। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि निजी स्कूल संचालकों का 134 के तहत 600 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है और सरकार इसका तुरंत भुगतान करे। उन्होंने बताया कि कोरोना के दौरान आर्थिक संकट झेल रहे राजस्थान और आंध्र प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों को आत्महत्या करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियां हरियाणा में भी बन रही हैं। निजी स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री से क्या मांग की है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा से। निजी स्कूल संचालकों ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार देश की नई शिक्षा नीति को तोड़ मरोड़ कर लागू कर रही है। इस समय मेरे साथ है निशा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा। इनसे जानते हैं कि वो ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। जी सर। गाबा जी, हमने नई शिक्षा नीति का बहुत स्वागत किया था कि केंद्र ने और मोदी जी ने बड़ी अच्छी नीति बनाई, लेकिन हरियाणा सरकार उसको तोड़ना मरोड़ना चाहती है, उसके अनुकूल उसके नहीं चलना चाहती। उसमें कहा गया स्पष्ट कि तीसरी, पाँचवीं और आठवीं का वो मूल्यांकन किया जाएगा, बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और वो मूल्यांकन भी पहले SSS से बनाया जाएगा। SSS मीन्स स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनेगी और वो दो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों के लिए समान रूप से काम करेगी और वो बच्चों का मूल्यांकन करेगी। बोर्ड परीक्षा की कहीं बात ही नहीं कही गई। ये दोबारा बोर्ड परीक्षा को लाकर वही रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन और अंकों की नीति, जिसका बहुत पहले सभी विशेषज्ञों ने, शिक्षा नीतिविदों ने विरोध किया था, उसको लागू कर सही शिक्षा नीति को बिल्कुल कचड़े में डालने का काम कर रही है। शर्मा जी, 134A के तहत कितना निजी स्कूलों का बकाया है और आपकी सरकार से क्या मांग है? देखिए, हमारा 600 करोड़ से ऊपर का बकाया है। सरकार ने ऊँट के मुंह में जीरा थोड़ा सा 2-3 करोड़, 4-5 करोड़ के करीब जारी किया है, लेकिन हमारा 14-15 से पैसा जारी है। और मेरा आपके माध्यम से गाबा जी, आपके टोटल टीवी के माध्यम से अपील है कि सरकार इसमें एक आयोग बिठाए, क्योंकि हम बार बार आरोप लगा रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। इससे जनता में भी एक असमंजस की स्थिति बन रही होगी, कौन सही है कौन गलत है। इस पर एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, एक आयोग बैठकर ये रिपोर्ट बने कि क्या प्राइवेट स्कूल सच बोल रहे हैं और इनका कितना रुपया है। हम दावे से कहते हैं हमारा 600 करोड़ से ऊपर का बनेगा और फिर अगर हमारी सालों की राशि अगर पेंडिंग है तो वो 12% ब्याज सहित वो स्कूलों को भुगतान होना चाहिए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कोविड में हम बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में हमें कोई लोन तो दे नहीं रहा और हमारे पैसे सरकार नहीं दे रही, तो हम जो लोन देने हैं वो भी हम दे नहीं पा रहे हैं। शर्मा जी, आपने एक ये भी बताया है कि निजी स्कूल संचालक सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से उनके काम धंधे पर असर पड़ा है। बिल्कुल, राजस्थान के एक विधायक ने वहाँ विधानसभा में कहा कि 10 राजस्थान के स्कूलों ने आत्महत्या कर ली। एक दंपति को मैं खुद परिवार को, दंपति ने आत्महत्या की आंध्रा में, मैं खुद वहाँ मिलने गया। ऐसी स्थितियाँ हरियाणा में भी बन रही हैं। तो क्या हमारे सरकार ये चाहती है कि हरियाणा में भी लोग इस तरह के स्टेप उठाएं, तब जागेगी? तो ऐसी स्थिति आए उससे पहले मेरी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से एक गुजारिश है, आप सबके लिए मनोहर सौगात देते हैं, तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में मनोहर सौगात देने से आप क्यों अनजान बनना चाहते हैं? क्यों नहीं इन गरीब बच्चों का, इन गरीब स्कूलों का, बजट स्कूलों का आपको ध्यान हो रहा? क्यों नहीं आप इनके लिए अपनी मनोहर सौगात का दरवाज़ा खोलते? एक माननीय विज साहब ने एक प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ किया, हम उनका स्वागत करते हैं। हमने बिजली के बिलों की मांग की हुई है, हमने रोड टैक्स की माफ़ की हुई है, हमने कहा हुआ है कि बसों की लाइफ 2 साल एक्सटेंड कर दी जाए। तो हम बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट में हैं। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें आप बीच में आएँ और इन प्राइवेट स्कूलों को भी कोई मनोहर सौगात दें, अन्यथा यहाँ पर भी लोग इस स्थिति से गुजरेंगे कि हो सकता है उनको आत्महत्याएँ के रास्ते ना अपनाने पड़ें। तो आपसे गुजारिश है कि आप इन लोगों को बचाएं। ये थे मेरे साथ निशा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा। इन्होंने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार देश की नई शिक्षा नीति को तोड़ मरोड़ कर लागू कर रही है। वहीं इन्होंने ये भी मांग की है कि जो निजी स्कूल संचालकों का बकाया है वो जल्द से जल्द दिया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि कई राज्यों में निजी स्कूल संचालक आत्महत्या कर चुके हैं।
उन्होंने कहा कि अगर यही हालात बने रहे तो हरियाणा के स्कूल संचालक भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।